नमस्कार, मैं दीपक सर क्लास 10th के मैथ के एक नए अध्याय के साथ आप लोगों के सामने। कल मौसम ख़राब होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज फिर आपके लिए हाजिर हैं। क्लास 10th के मैथ के एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं आज, और ये टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। हम लोग पहले 2-3 टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ सवाल हो सकता है छूट गया हो, तो आप कमेंट करके उससे पीछे पूछ सकते हैं जो भी है कि ये कैसे बनेगा, और कोई उसको आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली जो टॉपिक है हमारी वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हिंदी होता है वो होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी ले लेते हैं, तो इसको एपी कहते हैं। एपी का कोई सवाल आए तो समझ जाइए कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है, यानी कि समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी होता क्या है ये समझिए। समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी सीरीज का मतलब क्या? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कोई संख्या लिखी हो, उसी को सीरीज कहते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये सब क्या है? एक सीरीज है। उसी प्रकार से जैसे आज का दिन है, जो भी दिन है आज, उसके बाद कल का दिन आएगा, फिर उसके अगले का दिन आएगा, फिर उसके अगले का दिन आएगा, तो ये क्या है? एक सीरीज है। जैसे महीना आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या है? एक सीरीज है, एक समांतर सीरीज है। तो इसी को समझेंगे हम। जिस निश्चित संख्याओं के बीच की दूरी समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, और उस संख्या, जितना भी आप संख्या लिखोगे, उन सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए, डिफरेंस समान होना चाहिए, उसी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। अब समझिए, दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, उस अंतर को सार्वंतर कहते हैं किताबी के भाषा में। मैथमेटिक्स के भाषा में उसे सार्वंतर कहते हैं। दो निश्चित संख्याएं जो भी हो, उन संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस हो, अंतर हो, अंतर आप समझ गए। जैसे 2 और 4 के बीच कितना अंतर होगा, 4 और 6 के बीच कितना अंतर होगा, उसी को अंतर कहेंगे। अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर। फिर से एक बार सुनेंगे, दो संख्याओं के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे? सार्वंतर। संख्याओं के स्थिति को हम पद कहते हैं। जो भी संख्या हम लिखेंगे उस संख्या को हम कहेंगे पद। क्या कहेंगे? पद। जैसे कि आप समझिए, आप जो भी गिनती की संख्या लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए कि ये एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से आप संख्याओं को लिखते रहिए। तो ये एक सीरीज में आ गया। अब कैसे कहेंगे कि ये सीरीज में है, श्रेणी में है, प्रोग्रेशन में है? तो एक के बाद एक संख्या लिखी गई है, और इसके बीच का डिफरेंस देखना है कि समान है कि नहीं है। 1 और 2 के बीच कितना अंतर है? 1 का। 2 और 3 के बीच कितना अंतर है? 1 का। 3 और 4 के बीच कितना अंतर है? 1 का। 4 और 5 के बीच कितना अंतर है? 1 का। ऐसे ही जब इसके आगे जाएंगे 6, तो सबके बीच आपको कितना कितना अंतर मिलेगा? 1 का। ये जरूरी नहीं है कि अंतर एक ही होना चाहिए, अंतर जो भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 200, 500, 1000, लेकिन ध्यान हमको ये रखना है कि सबके बीच उतना ही होना चाहिए। अगर एक के बीच 1 आया और दूसरे के बीच 2 या 3 आ गया, तो वो फिर सार्वंतर जरूर है, लेकिन वो श्रेणी में नहीं है, वो श्रेणी में नहीं है। तो ये ध्यान रखना। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है, क्या वो समांतर श्रेणी में है? तो जी हाँ, वो समांतर श्रेणी में है। अब हम सम संख्या लिख लेते हैं समझने के लिए, केवल ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिलहाल हम समझ लेते हैं। संख्या लिखते हैं, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से हम लिख लेंगे, और पूछेंगे आपसे कि क्या ये समांतर श्रेणी में है?
तो समांतर श्रेणी समझने का सिंपल सा फंडा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर समान आपको मिल गया तो वो समांतर श्रेणी में है। जैसे कि 2 और 4 के बीच कितना अंतर, 2, यहाँ पे कितना अंतर, 2, यहाँ पे कितना अंतर, 2, यहाँ पे कितना अंतर, 2। एक चीज आपको और ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि जुट करके ही अंतर होना चाहिए, ये घट के भी अगर अंतर इतना समान हो जाता है तो भी हम उसे कहेंगे कि वो सार्वंतर और समांतर श्रेणी में है। ये जैसे जोड़ करके कर रहे हैं उस हिसाब से, जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिया 10, 10 के बाद लिखा 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, इस प्रकार से हम जो है संख्याओं को लिख देते हैं। अब हमसे पूछेगा कि बताइए ये समांतर श्रेणी में है, अभी तक तो हम सीधा लिख रहे थे, ये उल्टा हो गया। तो इसको देखेंगे, इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ -2 का अंतर है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो -2 का अंतर है, यहाँ भी -2 का अंतर है, यहाँ भी -2 का अंतर है और यहाँ भी -2 का अंतर है। कहने का मतलब ये है कि समांतर श्रेणी की जो भी संख्याएं होगी या तो वो प्लस में हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ध्यान रखना है कि कोई भी सम संख्या एक निश्चित जगह से लिखी गई हो और लगातार लिखी गई हो तो वह निश्चित सम संख्या भी समांतर श्रेणी में होती है। अब जैसे मान लो हम एक विषम संख्या लिखते हैं, इसकी श्रेणी तैयार करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से हमने एक सीरीज बना दिया, विषम संख्याओं का सीरीज। कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 से लेंगे, आप 9 से ले लीजिए, 11 से ले लीजिए, 15 से ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है कि लगातार होना चाहिए। 15 से अगर हम ले रहे हैं तो 15 के बाद 17 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 15 के बाद 19 हो गया। और यदि 15 के बाद 19 हो रहा है तो अगली संख्या 23 होनी चाहिए, फिर 27 होनी चाहिए, यानी अगर डिफरेंस 4 का है तो 4 का आएगा, डिफरेंस 2 का है शुरू में तो 2 का आना चाहिए। मतलब जितना डिफरेंस है उतना आएगा, अगर आगे की ओर भी आ जाती है तो हम समझ जाएंगे कि वो समांतर श्रेणी में है। इसके बीच का अंतर देखते रहेंगे आप, 2-2 का अंतर मिल रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विषम संख्या एक निश्चित जगह से लिखी गई हो और लगातार लिखी गई हो तो वह भी समांतर श्रेणी है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं डी के विषय में। डी क्या होता है? डी क्या हो गया? सार्वंतर, जो कि अभी आप देख रहे थे कि दो पदों के बीच एक निश्चित अंतर अगर हमको मिल गया तो उसी को कह देंगे सार्वंतर। उसके बाद ए है पद। अब जैसे देखिए हम यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार की संख्या लिखे तो अब समझिए संख्याओं के स्थिति को ही पद कहते हैं। ये जितना स्थिति है इस सब को हम क्या कहेंगे? पद। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसी को अर्थमेटिक कहा जाता है, समांतर बोला जाता है, इसलिए अर्थमेटिक का ये ले लिए। अब कितना पद है तो ये पहला पद है तो इसको A1 लिख देंगे, ये दूसरा पद है तो इसको A2 लिख देंगे, ये तीसरा है तो A3 लिख देंगे, ये चौथा है तो A4 लिख देंगे, ये पांचवा है तो A5 लिख देंगे। इसी प्रकार से A6, A7, A8 जो भी होगा लिख देंगे। इसी को हम लोग कहेंगे पद। इसको क्या कहेंगे? पद। फिर से समझ लीजिए, जो भी निश्चित संख्या हो उसकी जो पहली संख्या होती है इसको हम कहते हैं A1। अगर किताब पे जाओगे तो इसमें लिखा रहता है प्रथम पद। क्या लिखा रहता है? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचमी पद, षष्ठी पद, सप्तमी पद। इस प्रकार से आपको संस्कृत में लिखा हुआ मिलेगा। लिखा हुआ हिंदी में ही होता है, लेकिन प्रथम द्वितीय वाला सिस्टम जो है अब समाप्त हो चुका है। अब जो है 1, 2, 3 का ज़माना आ गया है तो प्रथम द्वितीय बहुत को समझ में भी नहीं आता है। पहले हम लोग या आप लोग भी जो बुजुर्ग लोग होंगे, खास करके आपसे पूछा जाता है कौन से क्लास में, तो हम लोग बोलते थे पंचम में पढ़ते हैं, षष्ठ में पढ़ते हैं, सप्तम में पढ़ते हैं। लेकिन आज के बच्चों से बोला जाता है, वो बोलेगा कि पंचम में पढ़ते हैं तो बोलेगा मूर्ख है, कुछ नहीं आता है। और बोलेंगे 5 में पढ़ते हैं तो लगेगा कि हाँ पढ़ा लिखा विद्वान टाइप का आदमी है। तो ऐसे ही है जैसे कि हिंदी में हम लोग किसी को गधा बोल देते हैं तो बुरा मान जाता है कि हमको गधा बोला। अंग्रेजी में उसको डफर बोल दीजिए, खुश हो जाएगा कि हमको डफर बोला, मतलब कोई जान है। अब हम लोग आते हैं हिसाब पे।
सबसे पहले है कि पहचानिए कि ये समांतर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए पहले हम लोग पहचान कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा हिसाब आपको दे देते हैं हम, जो आप आसानी से बना सकते हैं। समांतर श्रेणी में है, पहचाने कौन समांतर श्रेणी में है। आपका ऑप्शन जो है वह दे देता है -8, -6, -4, -2 इस प्रकार से संख्या। ऑप्शन बी में दे देता है 5, 15, 18, 28 इस प्रकार की संख्या। सी में दे देता है आपको 0.1, 0.11, 0.111, फिर दे देता है 0.1111 डॉट डॉट करके, और डी में आपको दे देता है, जो समझ गए हैं वो बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई है बहुत ही सावधानी के साथ, तो मेरे ख्याल से बच्चे आसानी के साथ इसको बना भी सकते हैं। एक दो ही समझेंगे, ज़्यादा नहीं। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं समझ जाते हैं तो आसानी के साथ बन जाएगा। अब हमको ये पहचानना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पहचानने का सबसे सिंपल सा फंडा वही है कि उसके बीच का अंतर समान हो गया तो समांतर श्रेणी में है, नहीं हुआ तो समांतर श्रेणी में नहीं है। समझे? अब समझिए, जैसे यहाँ है 8 और 6, इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो +2 का है। कैसे पता करते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इक्वल टू A2 - A1, फिर डिफरेंस इक्वल टू A3 - A2। क्या मतलब इसका? तो D4 हो गया डिफरेंस, सार्व अंतर जिसको बोलते हैं, और A2 ये क्या हो गया? दूसरा पद, और -A1 क्या हो गया? तो पहला पद। अभी हम पढ़े थे इसको पद को। कहने का मतलब ये होता है कि दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए, तीसरे पद में दूसरे को घटा दीजिए, चौथे में तीसरे को घटा दीजिए, यानी हर एक के बाद जो एक है उसको पहले वाले के साथ घटाते रहिए। अगर उसका अंतर बराबर मिल रहा है तो वो समांतर श्रेणी में है। अब देखते हैं यहाँ पे A2 - A1 कहता है, तो A2 में आपका क्या है? डी पे चलते हैं, तो A2 में क्या है? -6, और यहाँ है माइनस फॉर्मूला में, और यहाँ A1 के पास भी है माइनस। तो एगो माइनस में जब रहता है, दूसरा भी जब माइनस में रहे तो उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो -6 और माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, और ये देखिए अंतर कितना आ गया भाई? 2। यहाँ से यहाँ भी जब आप आइएगा तो अंतर मिल गया 2, यहाँ से यहाँ आइए तो 2। कहने का मतलब तीनों के बीच अंतर मिल गया 2। यही वाला हो गया श्रेणी। आगे देख लेते हैं कि है कि नहीं है। यहाँ 5 और 15 है, अंतर है 3 का। 15 से 18 है, अंतर है 3 का। 18 से 28 है, अंतर हो गया 10 का। गड़बड़ा गया। अंतर अगर 3 का होता रहता तो समांतर श्रेणी में है। अगर अंतर ज़्यादा या कम हो गया तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसमें देखिए 0.1 है, 0.11 है, फिर 0.111 है, फिर 0.1111 है। इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कहीं से भी आपको अंतर दिखाई समान नहीं देगा। इसमें आइए तो पहले 1 है, फिर आधा है। आधा मतलब समझ गए? 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। तो 1 आधा है, तो आधा के बाद तो ख़त्म हो जाना चाहिए, यहाँ आधा का अंतर है तो, लेकिन यहाँ बाधा हो गया। यहाँ 1 से गए 1.5, 1.5 से गए तो यहाँ पर फिर आकर के अगर आप देखोगे तो 1.5 हो जाता है। यहाँ काट देंगे 3.5 को तो ये कितना हो जाएगा? 1.5। और यहाँ 1 है, ये 0.5 है, और यहाँ पर आकर के 1.5 हो गया। तो कहाँ से अंतर मिल रहा है आपको? नहीं, ये वाला इधर होता और यहाँ 2.5 होता, 3.5 होता, 1 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 2.5, 2.5 के बाद 3.5, तो अंतर में होता। लेकिन ये आपको सार्वंतर में नहीं मिल रहा है। तो सार्वंतर क्या है? जिसका सार्वंतर समान हो उसको कह देंगे समांतर श्रेणी में है। जिसका सार्वंतर समान नहीं हो वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा या आ रहा होगा। फिर भी किसी प्रकार की परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें। अब हम लोग चलते हैं कुछ सारवंतर ज्ञात करते हैं। आप लोग बनाते भी रहें। एपी में दिया गया है 4, 10, 16, 22, 28। कहता है इसका सारवंतर बताइए। बनाते रहिए भाई, सारवंतर बताइए यानी डिफरेंस बताइए कितना है। पहली बात तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब कह दे कि ये एपी में है तो हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, पहचानना नहीं है, क्योंकि जब हिसाब ही कह रहा है कि है तो ये पहचानने की आवश्यकता हमको नहीं है, पहले से ही पहचान दे रहा है। हमको केवल ढूंढना है कि सारवंतर क्या है यानी इसके बीच का अंतर क्या है। तो भैया ये है A1 और ये है A2, ज़्यादा दिमाग हमको लगाना भी नहीं है। तो D बराबर यानी डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू A2 हो गया आपका 10 माइनस A1 हो गया 4, तो D इक्वल टू हो जाएगा 6 आपका निकल गया। सारवंतर क्या है 6। देखो एक तो हमको ये बनाना इसलिए पड़ रहा है कि समझाना है, और नहीं तो तुरंत दिमाग लगाएंगे 4 और 10 के बीच कितना अंतर 6, सीधा सा बात। 10 और 16 के अंदर 6, 16 से 22 6, 22 से 28 6, सीधी सी बात है। नंबर दूसरा कहता है समांतर श्रेणी, इस बार जो है हिंदी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अंग्रेजी में लिख दिया, यहाँ हिंदी में लिख दिया, वही बात है। समांतर फॉर अर्थमेटिक श्रेणी मतलब प्रोग्रेशन, तो हो गया एपी, है नहीं। यहाँ से आते हैं तो लिखा है 0, -4, -8, -12, इस प्रकार से रेल का पटरी बना दिया है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए सारवंतर क्या होगा, सेम यही चीज़, सारवंतर क्या होगा। तो दिमाग लगाएंगे, पहचानना बिल्कुल नहीं है, दिमाग लगाएंगे। ये रहा आपका A1 और ये रहा आपका A2, वही डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस में A1, A2 -4 -0 घटा देंगे तो -4। आपका आंसर क्या हो जाएगा -4। करके आगे भी देखेंगे तो -4 ही आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आराम से बनाइए, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल प्रेम से बनाएंगे। मैथ चीज़ ही ऐसा है कि जितना सावधानी के साथ और ठंडे दिमाग के साथ आप बनाते हैं, मैथ आपका उतना ही बढ़िया से बनता है। कई बार क्या होता है कि ये जब नहीं बनने लगता है तो स्टूडेंट कॉपी किताब को साइड में कर देता है, चलो अब नहीं होगा पढ़ाई लिखाई, नहीं बन रहा है। लेकिन नहीं, उसके नियम कानून को जान करके उसको बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं बनेगा तो हम लोग हैं, हम लोगों की तरफ बहुत सारे शिक्षक हैं जो आपकी सहायता करेंगे और करते भी होंगे। अगला नंबर तीसरा, फिर से कह रहा है कि एपी दिया गया है -10, -6, -2, फिर 2, इस प्रकार की संख्याएं दी गई है। कहता है बताइए इसका सारवंतर क्या होगा, सारवंतर क्या होगा। तो यही कहानी है कि ये वाला हो गया A1 और ये वाला हो गया A2। हालांकि आप किसी को कहीं से घटा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये A3, A4, अगर A4 को A3 में भी घटा देंगे तो कोई समस्या नहीं है। अब D निकालते हैं तो A2 माइनस में A1, तो D इक्वल टू, हालांकि हम क्यों इतना ज़्यादा करें, जहाँ मन करता है वहीं से बना लेंगे, आसान हो जाता है। A2 -6 और माइनस में -10, फॉर्मूला में माइनस और संख्या में माइनस, तो -6 और माइनस +10 घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा। आपका सारवंतर कितना निकल गया 4। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। कहता है सारवंतर है 3/4, एपी में है, सॉरी नंबर 4, ये एपी में दिया गया है 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4, इस प्रकार की चीज़ें दी गई है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका सारवंतर क्या होगा, इसका सारवंतर क्या होगा। हाँ, एक दिमाग ये मत लगा देना कि बीच में इसको घटा देंगे तो 2 आ जाएगा बटा में 4,
यही दिमाग लगेगा भी। इसके बीच बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2 2, और नीचे में कितना है? 4, तो 2/4 काट देंगे तो 1/2, और नहीं तो इसको लिख दो A1 और इसको लिख दो A2। आ जाओ भैया, D से A2 माइनस A1 5/4 और माइनस में 3/4। पढ़ल लिखल हैं, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 5 और माइनस यहाँ पे 3 घटा देंगे 2/4, काट देंगे तो 1/2। यही हो जाएगा सार अंतर। यहाँ से भी दिमाग लगा सकते थे कि घटा दिए तो 2 2 का अंतर है, बटा में 4 तो एलसीएम हो जाएगा सबका समान, तो 2/4 काट देंगे तो हो जाएगा 1/2। उम्मीद है कि अब आप सारवंतर को समझ गए होंगे। समांतर श्रेणी को पहचानने के लिए भी समझ गए होंगे। एक आध को थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, उसको भी देख लेते हैं। हालांकि कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। रूट में देने के बाद कईयों को लगता है कि ये वाला कैसे निकलेगा। तो एपी में दिया हुआ है √2, √8, √32, इस प्रकार की संख्याएं दी गई है। हमसे पूछ रहा है कि सारवंतर बताइए, सारवंतर बताइए। तो सिंपल सा फंडा समझिए भाई, यहाँ पे √2 है और 8 है। 8 का आप लोग जानते हैं फैक्टर निकालने के लिए, जी हाँ, 4 और फिर 2 से 2। और हम जानते हैं कि वर्गमूल में क्या होता है कि 2 गो में एगो बाहर कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 8 को 2 √2 है। यहाँ 32 है, तो 32 का भी फैक्टर आप निकाल लीजिए, यही निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। 2 गो में एगो ले लीजिए और फिर 2 गो में एगो ले लीजिए, एगो रह जाएगा, कोई बात नहीं। 2 दूना कितना हो गया? 4, और रूट में कितना? 2। ये हो गया कहानी, सीधा बना दिए पहले। अच्छा, कैसे पता करते हैं तोड़ करके? तो अभी आप समझ गए कि पहले इसका गुणनखंड कर लो रूट वाले, और 2 गो में एगो जोड़ा लगाते हैं वर्गमूल में, आपको पता है, तो उसको बाहर कर देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लगे